चंपा अपने भाई गुरमीत के साथ रहा करती थी। चंपा बहुत ही गरीब थी। गुरमीत और चंपा के माता पिता का देहांत एक एक्सीडेंट में तभी हो गया था जब गुरमीत और चंपा छोटे थे। चंपा ने ही गुरमीत को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको पढ़ाया। ऐसे ही एक दिन गुरमीत अपने कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है और गुरमीत अपनी बहन से बोलता है, दीदी लाइट चली गई, मैं पढ़ाई कैसे करूं? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? लालटेन है ना तेरे लिए, लालटेन जला कर लाती हूँ, फिर तू पढ़ लेना। ठीक है दीदी। चंपा अब लालटेन लाकर गुरमीत के आगे रख देती है और खुद चूल्हे पर रोटी बनाने लगती है। अंधेरा होने की वजह से रोटियां बनाते वक्त चंपा का हाथ जल जाता है। वैसे ही गुरमीत उससे पूछता है, दीदी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ गुरमीत, मैं ठीक हूँ, बस अंधेरा होने की वजह से मेरा हाथ जल गया। तू अपनी पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए अभी रोटी लाती हूँ। दीदी आप लालटेन ले लो, जब लाइट आएगी मैं तब पढ़ाई कर लूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू गुरमीत? मैं अपने हाथ जला सकती हूँ लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकवा सकती। मेरा और माँ बाबा का सपना है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और हम जैसे गरीबों की मदद करे। दीदी मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ, लेकिन आप भी तो अपना ध्यान रखो। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, इन सब बातों को छोड़, अब आजा खाना खा ले, मेरा खाना भी बन गया अब। इस तरह अब दोनों खाना खाने लगती हैं। चंपा का हाथ ज्यादा जला हुआ होता है और जले हुए हाथ की वजह से चंपा खाना नहीं खा पा रही थी। ये देख गुरमीत उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोलता है, दीदी देखना, बहुत जल्द मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और जब मेरी नौकरी लगेगी ना तो मैं तुम्हें दूसरे घर में काम नहीं करने दूंगा, मैं बोल देता हूँ अभी सही। और हाँ, साथ ही ना आपके लिए बड़ा सा घर खरीदूंगा जहाँ पर आप रहोगी और ना आप ना कोई काम नहीं करोगी वहाँ पर। आपके लिए मैं नौकर रखूंगा बहुत सारे। हाँ हाँ ठीक है, पर अब बस मुझे ही खिलाता रहेगा या तू भी कुछ खाएगा? इस तरह अब गुरमीत खुद भी खाना खाता और अपनी बहन को भी खिलाता। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह चंपा जल्दी उठकर अपने काम पर जाने लगती है। उसको जाते हुए देख गुरमीत उससे पूछता है, दीदी आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी गुरमीत, अपने काम पर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी मैं? आपको तो चोट लगी है ना? ठीक हो गई। गुरमीत कुछ बोल पाता तभी चंपा वहाँ से चली जाती है और गुरमीत भी अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज जाकर अब गुरमीत को अपनी बहन की बातें याद आती हैं। गुरमीत मैं अपने हाथ जला सकती हूँ लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकवा सकती। मेरा और माँ बाबा का सपना है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और हम जैसे गरीबों की मदद करे। गुरमीत ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड शोभा आती है और गुरमीत से बोलती है, गुरमीत क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? क्या बताऊं शोभा, मुझे ना अपनी बहन के सपने साकार करने हैं। वो मेरे लिए ना जाने क्या क्या कर रही है और एक मैं हूँ जो उनके सपने तक पूरा नहीं कर पा रहा। अच्छा क्या सपना है दीदी का? शोभा की बात सुनकर गुरमीत शोभा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद शोभा गुरमीत से बोलती है, गुरमीत मैं बोल रही थी कि तुम्हारी दीदी की सारी तकलीफ मैं एक पल में खत्म कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। वो कैसे? मुझसे शादी करके। यहाँ तुम मुझसे शादी करो, वहाँ तुम्हारी दीदी की सारी परेशानी खत्म। लेकिन हाँ, शादी के बाद मैं नहीं बल्कि तुम्हें मेरे घर रहना होगा। बोलो मंजूर है? गुरमीत शोभा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। गुरमीत घर जाकर मेरी बातों पर गौर जरूर करना, इससे तुम्हें ही फायदा होगा। गुरमीत उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और सीधा घर आ जाता है। लेकिन गुरमीत के जहन में शोभा की बातें ही चल रही थी। कुछ ही समय बाद चंपा भी घर आ जाती है और चंपा को देख गुरमीत अपने जहन में चल रहे सवाल को पूछता है, दीदी। बोलो गुरमीत। दीदी एक सवाल करूं, क्या उसका सही सही जवाब दोगी आप? हाँ गुरमीत पूछना, क्या बात है? जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के को कहती है कि अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अगर वो लड़का उस लड़की के पास चला जाता है तो उस लड़के के परिवार वालों को खुशहाल जिंदगी मिल जाती है, लेकिन वो ना तो अपने फैमिली को छोड़ना चाहता है और ना ही उस लड़की को जिससे वो प्यार करता है। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? उसको उस लड़की से शादी करके उसके साथ घर बसा लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जीवन साथी होगी। और दूसरी बात ये कि आगे चलकर उसके परिवार को कोई परेशानी भी नहीं होगी। गुरमीत जाओ, तुम शोभा से शादी कर लो। मैं तो शुरू से चाहती थी, बस तुम खुश रहो। और हाँ, मैं जानती हूँ तुमने ये सवाल क्यों किया।
जिस वक्त तुम दोनों ये बातें कर रहे थे तब मैं तेरे लिए खाना लेकर तेरे कॉलेज गई थी और तभी मैंने ये सारी बातें सुनी और तुझे मेरी कसम है तू उसका दिल नहीं तोड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी गुरमीत को शोभा के साथ शादी करके उनके साथ रहना पड़ता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और एक दिन गुरमीत से मिले हुए काफी समय हो गया है और तो और आज भाई दूज भी है। मैं उससे मिलकर आ जाती हूँ, साथ में भाई दूज भी मना लूंगी और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। इस तरह अब चंपा शोभा के घर जाती है गुरमीत से मिलने और वहां पहुंचकर जैसे ही चंपा शोभा के घर की बैल बजाती है वैसे ही शोभा दरवाजा खोलती है, जहां वो देखती है कि उसके सामने चंपा फटे कपड़ों में खड़ी है। उसको देख शोभा बोलती है, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए थे ना? हाँ, पर मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ, साथ ही आज भाई दूज भी है ना, इसलिए मैं यहाँ पर भाई दूज बनाने आई हूँ। उसको बाहर बुलाओ जरा। गुरमीत बाहर गए हैं और वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं है, निकलो अब। शोभा उसको धक्का मार के घर से निकाल देती है और जैसे ही वो उसको धक्का देती है वैसे ही वो रोड पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर गुरमीत आ जाता है। जिसके बाद गुरमीत अपनी बहन की ऐसी बेइज्जती देख शोभा के ऊपर भड़कते हुए कहता है, शोभा ये क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं है। अरे इसको हर महीने पैसे मिलते रहते हैं और अब इसको क्या चाहिए जो यहाँ अपने फटीचर लिहाज में आ गई है यार। शोभा बस बहुत हुआ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? गुरमीत, मैं यहाँ भाई दूज मनाने आई थी। कोई बात नहीं, मैं यही रोड पर भाई दूज मना लेती हूँ। आजा बैठ यहाँ। नहीं दीदी, आज तो मैं इसे सच बताकर ही रहूंगा। जिस पति पर ये इतना रौब झाड़ते हैं ना, आखिर वो आज इसके पास है तो किसकी बदौलत है? गुरमीत अपनी पत्नी को सच बताने लगता है। जिस पति पर तुम इतना घमंड कर रही हो ना, उसको ना उसकी बहन ने ना कसम देकर तुम्हारे पास भेजा था, नहीं तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कोई आता है। मैं तो तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा था, लेकिन मेरी बहन का ना जाने कितना बड़ा दिल है, उसने खुद को दुख देकर मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तुम्हें तो रिश्तों की कदर भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें पैदाइशी अमीर बनाया है। तुम्हारे पास तो पुश्तैनी पैसा है, लेकिन मेरी बहन लोगों के घर में जाके बर्तन साफ करती थी, तब जाके मुझे एक निवाला खिला पाती थी। उसकी बात सुनकर अब शोभा बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है। गुरमीत उसको सब कुछ बता ही रहा था, तभी उसको पीछे से किसी की टक्कर की आवाज आती है और जब वो पीछे पलटकर देखता है तो उसकी बहन चंपा खून में लथपथ थी और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वो जमीन पर लेटकर हाथों से अपने भाई को बुला रही थी। ये देख मानो गुरमीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को पकड़कर रोने लगता है और रोते हुए वो अपनी बहन से बोलता है, दीदी ये क्या हो गया आपको? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दीदी दीदी आंखें खोलो ना दीदी, दीदी। गुरमीत फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी बहन की लाई हुई थाली पर जाती है। उसकी थाली का नारियल, कलावा, रोली सब इधर उधर गिरा पड़ा था। अब गुरमीत उनको उठाकर भी रोने लगता है। अपने पति को पागलों की तरह रोते हुए देख शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाती है और गुरमीत उसको पकड़कर रोते हुए कहता है, मेरी बहन सुबह से भूखी थी शोभा, उसके पेट में पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी और भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। अपने पति की ऐसी हालत देख शोभा को खुद के किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।